जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 17 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर के 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक मास का पूरा अत्यंत कल्याणकारी अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अन्यान्य ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण में आया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, यानी कि कार्तिक के जैसा मास यानी कि महीना नहीं है, और कृतेन समम युगम, कृत युग यानी कि सतयुग के जैसा कोई युग नहीं है। और इसके बाद में न वेद सदृशम शास्त्रम, वेद के जैसा शास्त्र नहीं है, न तीर्थ गंगया समम, और गंगा मैया जैसा कोई तीर्थ नहीं है। तो ये कार्तिक मास हम लोगों को मिल रहा है। और भी इसके बारे में आया है, मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो ये है, सभी लोगों को जो स्वस्थ हैं और युवा हैं, कर सकते हैं, उन सबको करना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान करना है। उसमें भी आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, कोई पवित्र नदियां हो, वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर हम वहां नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही जो है सूर्योदय के पहले हमें स्नान करना चाहिए। और इसके बाद में क्या करना चाहिए? तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ाना है और उनको चंदन नहीं लगाना चाहिए। तुलसी मैया को चंदन नहीं, थोड़ा सा 2-4 दाना चावल अगल बगल में रख दिया और उसके बाद में पुष्प चढ़ा दिया, धूप अगरबत्ती नहीं, धूप दिखाया, उसके बाद दिया दिखाया, कुछ भोग लगा दिया और आरती कर दिया और दीप जला करके रख दिया। तो सुबह शाम दोनों समय दीप जलाया जाता है। भगवान विष्णु जी की जो है पूजा की जाती है। लहसुन प्याज त्याग के साथ में ही कार्तिके द्विदलम त्यजेत, कार्तिक मास में सभी प्रकार के दालों का त्याग करना चाहिए। जैसे चना है, उड़द है, मसूर है, मूंग है, मटर है, राई वगैरह, ये सब हर प्रकार के, राजमा इत्यादि सभी प्रकार के दालों का त्याग करना चाहिए। पकवान का त्याग करना चाहिए, जो पका पकाया बहुत पूड़ी कचौड़ी सब खाते हैं जय जय सियाराम, ये सब नहीं, क्योंकि हमारी जठराग्नि जो है मंद हो जाती है। एक कारण ये भी है, पर शास्त्र की आज्ञा है कि द्विदलम त्यजेत, दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, यानी कि जमीन पर लेटना चाहिए, बिस्तर बिछा के, ऐसे नहीं कि जय जय सियाराम हो गए, चटाई वगैरह बिछा करके व्यवस्था से सोना चाहिए। इसका मतलब यह है हमें पवित्र रहना चाहिए। साथ में हम, हो सकता है हर आदमी गरीब नहीं है, कई लोगों को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो उनका अहंकार, जब हम जमीन पर बैठते हैं, नीचे लेटते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अहंकार का मर्दन होता है। साथ ही इसका मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पत्नी जी से अलग रहना है। विवाह हुआ है और जिनका विवाह नहीं है वो भी जो है हर प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन उनको करना चाहिए। तो इसके बाद और क्या करना है? भगवान का संकीर्तन करना है। और संध्या वेला में आकाश दीप, यम दीप भी बोलते हैं, सबसे ऊपर हाइट पर जो है दीप जलाया जाता है। कार्तिक मास का महत्व सुना जाता है। ये सब कार्य हैं जो हमें अवश्य करना चाहिए। तुलसी मैया की सेवा विशेष रूप से होती है। और इस मास का इतना बड़ा महत्व है कि नाना प्रकार के यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है और अन्य प्रकार का जो सत्कर्म करने का, दान करने का पुण्य मिलता है, वो कार्तिक मास में नियम पूर्वक जो है भगवान विष्णु जी का पूजन करके हमें प्राप्त हो जाता है। इसके साथ में हमारी जो बच्चियां, बहनें, देवियां हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों को जो है भगवान विष्णु अथवा कन्हैया का, जो कन्हैया जी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो है माँ कात्यायनी का जो व्रत है, सब ब्रज की गोपियाँ, देवियाँ सब इसी माह में माँ कात्यायनी जी की आराधना किया था, उपासना किया था माँ कालिंदी के तट पर। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी निमग्न होकर के पूरे विश्वास के साथ में इसका व्रत करना चाहिए। इस व्रत की पूरी, मतलब कात्यायनी व्रत की पूरी विधि जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा, जिसको देख करके आप जान सकती हैं और स्वयं कर सकती हैं। स्वयं नहीं कर सकती हैं तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा संपन्न करा सकती हैं। और ये माह सबसे उत्तम है। यही नहीं, कार्तिक माह में आप देखें ना, धन त्रयोदशी का, उसके पहले राधा जयंती का पड़ता है, धन त्रयोदशी पड़ता है, उसके बाद में
यम दीपदान होता है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। छोटी दीपावली के पहले वायु पुराण के अनुसार हमारे बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज जी की जयंती होती है। उसके बाद में जो है अन्नकूट का है और फिर भैया दूज का है। तो ये इस प्रकार से नाना प्रकार के, और आगे जाकर के जो सबसे बढ़िया पर्व आता है अक्षय नवमी। उस दिन जो है मथुरा और अयोध्या जी की 14 कोस की परिक्रमा होती है। 14 कोस बोलिए तो लगभग 50 किलोमीटर लोग पैदल चल करके पूरे अयोध्या धाम का परिक्रमा करते हैं। उस दिन का किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। ये सब कुछ आपको इसी कार्तिक मास में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर एकादशी आएगी, देवोत्थानी एकादशी, उसका पूरा लाभ। और उसके बाद में फिर पूर्णिमा आएगी। उसके बीच में अन्यान्य बहुत सारे व्रत पर्व आते हैं। इसकी महिमा मेरे भैया इतनी ज़्यादा है। इसमें तुलसी मैया की पूजा को, तुलसी मैया को रोग हर कहा गया। ये हमारे समस्त रोगों को हर लेती हैं, नष्ट कर देते हैं अगर हम इनके सानिध्य में रहें तो। और इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें क्या क्या वर्जित है, क्या क्या चीज़ें हैं कि कार्तिक मास में व्रत करने वालों को नरक चतुर्दशी तक जो है बिल्कुल एक ही दिन उसके आगे पीछे तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल न लगाने का मतलब यहाँ है मस्टर्ड ऑयल, मतलब राई का तेल यूज नहीं करना चाहिए। खाने में यूज कर सकते, लगाने में नहीं लगाना चाहिए। अब खाने में भी जैसे सरसों का जो है निषेध है, राई का निषेध है, तो फिर खाने में भी नहीं है तो फिर खाएं क्या? तो मूंगफली वगैरह का ओरिजिनल मिले, नहीं तो घी वगैरह का प्रयोग करें। ये आप अपने उस पर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो वर्जित है वो लौकी है, गाजर है, कैरेट है, बैगन है, बासी अन्न है, मतलब रात्रि का बना हुआ सुबह और सुबह का बना हुआ रात्रि में बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। पराया अन्न दूसरे के यहाँ जाके नहीं खाना चाहिए। दूषित अन्न, जिस अन्न को कुत्ते बिल्लियाँ देख ली हों उस अन्न को नहीं खाना चाहिए, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति से रहे, घर में रहते हुए भी जो है बहुत पवित्रता से घर में रहे। क्योंकि कार्तिक व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि उसका दर्शन करके दूर से ही यमदूत वगैरह सब भाग जाते हैं। और सदैव उनके साथ में विष्णु भगवान के, जो भी विष्णु भगवान का व्रत करने वाला प्राणी है उसे जहाँ भी रहता है वहाँ पर दूर से दूर तक जो है भूत प्रेत पिशाच आदि कोई वहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। इसका प्रमाण है विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजिता। भगवान विष्णु की सेवा पूजा करने वाला जहाँ रहता है ग्रह भूत पिशाचाद्य नैव तिष्ठन्ति तत्र वै, वहाँ पर ग्रह भूत पिशाचाद्य मतलब ग्रह भूत पिशाच बेताल आदि जो है नैव तिष्ठन्ति तत्र वै, वहाँ पे वो नहीं रहते हैं। इतना बड़ा महत्व है भैया। तो हम सभी लोगों को अवश्य ये व्रत करना चाहिए। इसमें कोई संदेह दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।